नमस्कार दोस्तों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक, आपको भी और तमाम व्यालोकवाणी के दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। आज हम श्रोताओं दर्शकों दो विषय पर बात करेंगे सर के साथ। पहला तो हमेशा की तरह बंगाल होगा, क्योंकि बंगाल में हमने चुनाव देखा, नतीजे आए और सर वहां पर 1.5 महीने करीबन रहे। लेकिन बंगाल नतीजों के बाद भी इस तेज गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है कि रोज वहां से कुछ ना कुछ मसाला मिल रहा है। और दूसरा, कल अचानक ही भाजपा के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता संबित पात्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उनकी कमाई का ब्यौरा दिया कि कमाई उनकी 11 करोड़ हुई है और विदेश यात्राओं पर खर्च 60 करोड़ हुए हैं। उस पर बहुत सारी बातें आई। इन दो विषयों पर हम बात करेंगे। शुरुआत बंगाल से करेंगे। सर, बंगाल में सरकार बनने के तुरंत बाद ताबड़तोड़ कैबिनेट के फैसले, अभी तक कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, कैटल स्मगलिंग पर रोक लगी सो लगी, अब पशुओं के वध को लेकर भी 1950 के कानून को सख्त कर दिया गया है। बिना सरकारी प्रमाण पत्र के जिस तरह यत्र तत्र सर्वत्र पशुओं की हत्या की जा रही थी, वह अब बंद हो गया है। सरकारी फरमान के मुताबिक टोल बूथ नाजायज जो थे वो बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका एक ट्वीट मैंने देखा था, जिसमें आपने अफ्रीका के तानाशाहों से तुलना की थी कि एक विचित्र कला विकसित की थी ममता बनर्जी ने धन लूटने की। इन सभी विषयों पर और बंगाल के ताजा तरीन हालात पर आपसे बात करना चाहेंगे, तो ओवर टू यू सर। दरअसल कल मैं इसलिए वो ट्वीट था क्योंकि वहां से स्कूलों में जो है वहां एक किस्म का एक अलग सिस्टम मौजूद था, जिस पर कभी किसी पत्रकार ने बहुत गौर नहीं किया, कभी दिखाया नहीं। हालांकि वो इस तरह का सिस्टम होता है अलग अलग जगह, जहां मदर जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, तमाम चीजें वो उसकी कमेटी में अक्सर आया करते हैं। लेकिन बंगाल में ये नहीं था। बंगाल में जो थे प्रेसिडेंट्स एंड पर्सन इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, ये करके अलग से वैकेंसी जो बनी थी, जो सिस्टम बना था, इनका पूरा काम ये होता था कि ये पूरे स्कूल पर नियंत्रण रखते थे। पूरे हर एक स्कूल में जो सरकारी पैसा आएगा, जो सरकारी पैसे के बाद उसको खाया कैसे जाएगा, उस स्कूल में जो कोई भी काम होगा तो उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस कैसे होगा, ये सब चीजें वहां से तैयार थी। कल जो सरकार ने कल काम किया कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये सब कुछ उन्होंने रद्द कर दिए हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम वहां डेवलप हो चुका था। होता है अलग अलग जगह पर, लेकिन जिस तरह से ये लोग खाना उसमें लूट रहे थे, जिस तरह से वो पूरे सिस्टम का मजाक बना रहे थे, वो मुझे लगता है अफ्रीकी देशों के तानाशाहों ने भी नहीं सोचा होगा। उनका तो खान पर, जस्ते पर, इस सब पर ही लूट रहेगी। तो वो यहाँ भी होती है भाई। आपने देखा सैंड के लिए कल ही पकड़े गए, आज ही बल्कि पकड़े गए हैं मुर्शिदाबाद में, जो बालू और सैंड का जो माइनिंग है पूरे मैं जब बिहार का चुनाव कवर कर रहा था, तो जो मेरा ड्राइवर था, जो कार चला रहा था, वो उससे पहले बड़ा ट्रक चला रहा था। वो क्या था, सर मैं 28 को चला जाऊंगा, और वो चला भी गया था। मुझे लगता है कि शायद वहां का रिजल्ट कब आया था, उससे 4-5 दिन पहले वो चला गया था। दूसरा ड्राइवर आया था, तो मैंने पूछा क्यों जा रहे हो, तो उसने कहा साहब वहां थोड़ा दिन से काम बंद हुआ था, क्योंकि रेट बढ़ता है इसलिए होता है, वरना तो हम एक ट्रक पे 3-4 हजार रुपया लेते हैं। यानी पूरी तरह से माइनिंग माफिया जो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में रहता था, लोग ये कहते हैं कि सारा पैसा उसी के पास पहुंचता था, और वो ये हालत हो गई थी कि बाकी सब जगह से भी आना बंद करके सारे ड्राइवर्स और वो सब वहां लगे रहते थे, क्योंकि एक ही ट्रक पे 3-4 हजार रुपया करते थे। वो फर्जी सारा काम था। तो इन्होंने अफ्रीकी देशों की तरह खनन पे इनके पास यही था, तो यही इन्होंने सब उससे ऊंचाई पे ले गए। इसके अलावा आप वसूली जानते ही थे, कटमनी सबको मालूम ही है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या थी कि वेस्ट बंगाल स्कूल एजुकेशन में आज एक और बड़ा खबर है कि जो डॉक्टर प्रियदर्शनी मल्लिक, ये क्या थी, ये टीएमसी लीडर जो बहुत ही बड़ा सीनियर नेता है और मंत्री रहा हुआ है, ज्योतिप्रिय मल्लिक बालू, जो इनको बहुत ही करीब इसका ममता बनर्जी का माना जाता रहा, इसके पोस्ट पर ये क्या थी, सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की ये सेक्रेटरी बना दी गई थी। मूलतः जानते हैं ये क्या थी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर थी आशुतोष कॉलेज।
तो उसको डेपुटेशन पे लिया और उसको सेक्रेटरी बना दिया, क्योंकि लूट को सुगम करना था। इसको अब वापस कह दिया गया कि अपने पेरेंटल उस पे जाओ पोस्टिंग पे, जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर पे थी, आशुतोष कॉलेज कोलकाता पे। ये तमाम कॉलेज वो हैं जहां इनकी मर्जी से होता था। अगर इसका ये टेस्ट होगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये 10वीं भी पास नहीं कर पाएगी अगर स्टैंडर्ड से इसके टेस्ट लिए जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रोफेसर और वो सब असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब कॉलेजों में वो उनकी मर्जी से ही बैठे हुए थे सारे। और ये तो आप समझ ही गए, जब नेता की बेटी है, इसका बाप सड़कों पे गुंडई करके टीएमसी के लिए सब इकट्ठा करता रहा होगा, वोट, धमकी, डर, सब खौफ, ये सब चीजें इनको भले ही आप कागज पे साबित करने में रोने लगे या अदालत में, लेकिन हर आदमी को मालूम है कि वहां क्या करते थे लोग। अब तो सभी आदमियों को मालूम है, लेकिन अभी भी लेके कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट से कहेगा कि साहब आप सबूत दो, डरे हुए आदमी। अरे सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि तेरे 7 आदमियों को जला रहे थे वो, और क्या सबूत हो। तो ये सब चीजें उस पूरे सिस्टम में मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि बंगाल में जो बदलाव है वो लाया जा रहा है, इसी तरह से आ रहा है, अलग अलग तरीके से आ रहा है। सरकार ने बहुत सारे नए कदम उठाए हैं, और जो सबसे बड़े टोल हैं वो बंद हो चुके हैं। सबसे करीबी जो शांतनु विश्वास है, जिसके बाद मुझे लगता नहीं कि अभिषेक बनर्जी की गर्दन उससे कोई ज्यादा दूर होगी, या बहुत सारे अफसरों का जो है वो सब टूट जाएगा। एक विष्णुपुर का जो विधायक आपने देखा किस तरह से वो पालिन का, बेसिकली दिलीप मंडल, उसका घर मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा उसका घर है। उससे पहले वो काउंसलर शमीम अहमद का काउंसलर पति जो है, उसके घर में देखा होगा बेसमेंट में 10-10 करोड़ रुपए के। हाँ, तो ये सब चीजें वहां पकड़ी जा रही हैं, बदलाव आ ही रहा है, अनिवार्य कर दिया गया है वंदे मातरम। 12 से ज्यादा जेसीबी मशीनें जलपाईगुड़ी में पहुंच गई हैं, जो उनका एडवांस ऑर्डर दे दिया था राजू बिस्ट ने, जो वहां का सांसद है। इसके अलावा आज जो तौसिया इलाका जो है उसमें बुलडोजर चल ही चुका है, क्योंकि वहां जिस तरह की फैक्ट्री थी, वो अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, चमड़ा फैक्ट्री जो टेंडरीज होती है, उसी में आग लगी, 2 लोग मरे वहां। तो उसके बाद वहां पूरा एकदम बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया, और उसी तरह से उन्होंने महिलाओं को आगे करके जैसे शाहीन बाग किया था वैसे ही वहां वो शुरू हो गया, वो भी चल रहा है। लेकिन कुछ रुक नहीं रहा है, काम कंटिन्यू जारी है। सर, अब हमारी बिरादरी के लोगों की भी पूरी नजर है। कमाल की बात है, 15 वर्षों तक हमारी बिरादरी के लोग, और उसमें मैं खुद को भी मानता हूं, हम लोग सोते रहे, हमें बंगाल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि लगातार एक के बाद एक पल पल की खबर, जैसे बंगाल अचानक ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है भाजपा के शासन में आते ही। अब लोगों को, उन लोगों का दुख दर्द भी दिख रहा है जो हटाए जा रहे हैं, जो अवैध झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पर टीएमसी की पूरी इमारत थी दर्शकों, और उसको जब तोड़ा गया तो वहां टीएमसी के नेता दलदस्यु हो रहे हैं, जार जार हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल बंगाल पर और छोटा सा करूंगा सर, उसके बाद हम लोग राहुल गांधी पर जाएंगे। ममता बनर्जी काला कोट पहनकर पहुंच गई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सवाल पूछ दिया। करना क्या चाह रही हैं? किसी भी तरह अपनी गर्दन बचाना चाह रही हैं, या किसी भी तरह प्रासंगिक बने रहने की चाहत है? देखो, उनको मुझे लगता है कि अब ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहती हैं। हालांकि इसमें एक बड़ी लाइन मुझे लग रहा था, क्योंकि कल पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, तो वो जानती थी उसमें बहुत सारे लोग गायब मिलेंगे, तो वो उस घटना से ध्यान हटाने के लिए सुबह से ही वो वहां चली गई। उनको मालूम था कि उनको क्या कहा जाएगा। जब उनके घर पहुंच के लोग भाईपो चोर, पीसी चोर और वो मार्च चोर ये सब गाने गा रहे हैं, तो उनको सड़क पर देखकर 4 मई के बाद वो पहली बार सड़क पे निकल रही हैं, है ना। उसके बाद वो घर से ही सारी कहानियां चला रही थी, मैं इस्तीफे नहीं दूंगी, मैं फला नहीं दूंगी, मैं ये नहीं कर दूंगी, मैं बदल दूंगी, फला, सब कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद एक जुलूस भी भवानीपुर में उनके घर के सामने रुक के लोगों ने बाकायदा वहां वो पूरा बजाया उनकी सड़क के सामने, जिसमें मैंने 12 साल बाद एंट्री ली थी। मतलब मैं ही उस सड़क पे, हालांकि अंदर तब भी नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे बाद ही फिर वो सड़क का बैरियर हटाए गए थे, लेकिन हाँ, सड़क की तरफ, उसके घर की तरफ कैमरा मैं 12 साल बाद कर पाया था। 2014 में भी नहीं कर पाया था। उन्होंने बाहर से बाहर उन्होंने हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, इसकी तरफ कोई नहीं देख सकता है। तो वो, अगर मैं ये कहूं कि लगातार हमने देखा, ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये एकदम बदल के रख दिया गया है, और इसी माहौल ने मुझे लगता है
ममता बनर्जी का दिमागी संतुलन भी थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया। वो जमीनी हिस्सों को समझ नहीं पा रही है। हो सकता है वो जा रही हैं आ रही हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का वो पहन के चली गई कोर्ट। अरे आप हो सकता है करें, लेकिन सीनियर एडवोकेट सीनियर पत्रकार थोड़ी है। जैसे अभी शामी आलोक जी ने बोल दिया मुझे कि ये धीरेन्द्र जी हमारे सीनियर पत्रकार हैं, तो मैं भी बोल सकता हूँ ये आलोक हमारे सीनियर पत्रकार है, कौन सा पास करना है। 20 साल तक अगर आर्मी में गधे जो है वो घोड़े तो बन नहीं जाएंगे, रिटायर गधे के तौर पर ही होंगे। तो लेकिन ये वकालत में इसके लिए टेस्ट पास करना होता है ना। वो बाकायदा वहां कमेटी भी होती है, वो माफ करना कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है, इसमें सब होता, ऐसे ही नहीं होता। वो पहन के चलती, उनको लगा कि मैं कुछ भी पहन लूंगी। मैं तो ये मानता हूं कि जजों पर उन्होंने रहम किया, नहीं तो वो जज की ड्रेस पहन के आ जाती, तो क्या कर लेते आप उसका। तो ये दरअसल वो मुझे लगता है कि वो आसपास से कट चुकी है। और जैसा अमूमन इस तरह के निरंकुश परिवारवादी राजनेताओं का आखिर में होता है हाल, कि वो अपने बच्चों के या अपने परिवार के अलावा आप देखोगे वो किसी की सुन नहीं पाते। लोग उनसे मिलने जाते हैं, वो मिलने जाते हैं तो वो जमीन से कट चुके होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। उनको बस उनका बेटा बेटी भतीजा पोता कोई कान में बोलता है तो वो उस पर रिएक्शन करते हैं। तो ममता बनर्जी मुझे लगता है आईपैक के कुछ बचे हुए लोगों के हिसाब से काम कर रही हैं, या वो इसीलिए वो जब उनका लगा कि वो वहां पहुंच जाए तो वहां पहुंच गई, वहां भी उनको वही कहा गया चोर 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 चोर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ममता बंगाल की वास्तविकताओं से अब अलग हो चुकी, अनभिज्ञ हो चुकी, और बंगाल की राजनीति में वो एक पन्ना सिर्फ रह गई। जी हाँ, बंगाल में परिवर्तन ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट में ममता बनर्जी को घेर कर वहां, और उस भीड़ में कौन होगा, वकील ही होंगे जाहिर तौर पर। दर्शकों, वकीलों ने पीसी चोर भाईपो चोर, यानी भतीजा भी चोर और बुआ भी चोर, इस तरह के नारे लगाए हैं। अस्तु सर, अब थोड़ा सा रुख ले चलूंगा मैं आपको राहुल गांधी की ओर। राहुल गांधी ने लगातार विदेश यात्राएं की हैं, ताबड़तोड़ की हैं, लेकिन मुझे भाजपा की ये टाइमिंग समझ में नहीं आई। और दूसरा सवाल, इसी सवाल का दूसरा ये जो लोगों के मन में उठ सकता है कि अगर आपको ये पता है तो इनकम टैक्स को, या ये जो अभी तमाम मुकदमे चल रहे हैं उस मुकदमे की फहरिस्त में एक और मुकदमा चलाने को क्या हो रहा है। दूसरे, थोड़ा सा आगे भी खींच ले जाऊंगा, हालांकि अब ये क्लीशे हो गया है कि जब उनकी दोहरी नागरिकता वाला भी मामला चल रहा है तो कभी समय आता है जब अचानक हमें पता चलता है कि चलिए उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा सक्रिय हो गया है, फिर पता चलता है कि फिर ठंडा पड़ गया। राहुल गांधी को जानबूझकर ये सरकार बनाए रखना चाहती है क्योंकि वो यूजफुल इडियट हैं, या क्या मसला है? और उनकी विदेश यात्राओं और इसका वो तो खैर साफ साफ दिख रहा है, 11 करोड़ उनकी आय है और 60 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिया है। और उनके नौकर वगैरह बता रहे हैं सुप्रिया श्रीनेट टाइप के कि उनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है। मैं तो हंसते हंसते मतलब बिछावन से गिर पड़ा कि पूरी दुनिया सुनना चाहती है, इसलिए सारी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, तमाम चीजें। और तब मुझे याद आया कि बिहार में एक नेता हुआ करते हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी एक सुपुत्री होती हैं मीसा जी, उन्होंने भी एक फ्रॉड फोटो खिंचवाया था कभी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का मंच का। हालांकि बड़ी किरकिरी हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस पर न माफी मांगी न कुछ भी। सर, दरअसल इस पे तो सरकार को ही देखना होगा कि वो क्या चाहती है। सरकार को ये तय करना था, सरकार वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, भाई सरकार उनकी है, उनको जांच बैठा देनी चाहिए। तो इसीलिए मैं इस बात को बहुत मानता नहीं हूँ। रही बात इसकी कि वो आके बैठ के ये दिखा रहा, ये फला किया फला किया, अरे यार तो तुमको जांच करके बताना चाहिए। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की सरकार थोड़ी जांच करेगी, तुम करोगे। मतलब इनकम टैक्स के वहां बैठे हुए पत्रकार थे, वो फैसला लेते कि नहीं आज से इनकम टैक्स की जांच होगी, ये तुमको देखना है। तो मैं तो उसको एक बहुत ही वाहियात तरह का वो मानता हूं कि वो चूंकि संबित पात्रा को वैसे भी मैं बहुत ज्यादा वो तो नहीं, लेकिन वो तो खैर ड्यूटी लगी होगी उसकी, जो भी उसका लगा होगा, लेकिन वो एक बहुत ही वाहियात किस्म का एक आइडिया था। वो इसलिए होगा, मैं समझ रहा था कि उसका होगा क्या। दरअसल केरल में जिस तरह से राहुल गांधी जो है बैकफुट पे आ गया, क्योंकि उनका जो डोरमेट था वो उसको नहीं, वहां वो नहीं बना पाए, उसका जो है उस दीवार का, केरल की सत्ता की दीवार का उसको चित्र नहीं बना पाए, वो डोरमेट ही रह गया। और वहां ममता बनर्जी उसमें जो है उनकी बहन प्रियंका
नहीं जो कहा, हाँ, तो वो उसके आगे जाने का, तो शायद सरकार जो है एक धक्का और दो, है ना, वो वाली कहानत में इसमें ये हो सकता है कि वो उसकी तरफ सोच रही हो, क्योंकि इसी सरकार को जवाब देने थे, कोर्ट में कोई टिकने वाला नहीं था। वैसे भी मैं मानता नहीं हूँ राहुल गांधी की 3 नागरिकता या 2 नागरिकता, मुझे इस तरह की चीजों पे इसलिए यकीन नहीं होता एज ए पत्रकार, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई उसको मालूम है कि वो राज परिवार का राजा है ना। अगर मान लो निकलेगा तो जिन लोगों ने चलाया वो तो राजा हो गए कि साहब हमको तो लाइव मिल ही गया, हमारी तरफ से लाइक आ गए हैं, हमको क्या करना है। देखिए कुछ चीजें रेशनल भी होती हैं, या लोग, जरूरी नहीं कि आप उनमें फाइल तक पहुंचोगे, आपको इसी जरूरी में इसी जी में दूसरा एंगल था सर, मेरा दूसरे पक्ष था के जो लोगों मैं को, चाहूंगा उसके साथ आप कंक्लूड करें इसको। यूजफुल लेकिन मैं इडियट ये है बता, राहुल गांधी। रुक जाइए, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा नहीं है, मुझे लगता है आप खुद भूल जाते हैं आप पूछ क्या रहे, क्योंकि मिस्टर नहीं बीन्स सर। को बहुत लोग, क्योंकि मैं आपने पूछा तो मैं इसलिए जवाब दे दूं यार उसका। आपने जी पूछा जी कि उनके या श्रीनेत्र ने कहा कि भाई उनको सब सुनना चाहते हैं, जी जी तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रिया सुरनेत्र बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि मिस्टर बीन्स को सब देखना चाहते हैं। मिस्टर बीन जो है, आपने देखा होगा कि मिस्टर बीन को हमारे बच्चे भी देखना चाहते हैं, आपके बच्चे भी देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, तो वो उसी तरह से मिस्टर बीन है, कहीं भी जाके बीन बजाए कौन पूछ रहा। अच्छा उसको एक बात बताओ, लैटिन अमेरिका में वो किस देश की क्रांति के इतिहास को बता सकता है, या किस देश की क्रांति के साथ भारत को जोड़ सकता है, या किस देश के साथ पाब्लो नेरुदा पे उसने स्टडी की है, या उसने मिलान कुंडेरा को जाके वहां सुना रहा था, चक के राइटर, क्या मतलब वो सुनाता है जिसको सब सुनना चाहते हैं। ये तो इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत और उनको जो है असम की पुलिस क्या सुनना चाहती है पवन खेड़ा से, उस पर दिमाग लगाना चाहिए, बजाय इसके कि राहुल गांधी को क्या सुनना। जी जी आखिरी सर हिस्सा वही था, और मैं बीच में बोल पड़ा, इसलिए अच्छा हुआ आपने कहा, मैं भूला नहीं था। आखिरी हिस्सा ये था कि क्या भाजपा जानबूझकर यूजफुल इडियट को बनाए रखना चाहती है, इसीलिए ये सब कर रही है। देखिए मुझे लगता है कि अब भाजपा उस लेवल पे तो आ गई है कि उसको अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन होना चाहिए, अपने वोटर्स पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि जो वोटर्स, अब भले ही लोगों ने कहा हो, याद होगा व्यालोक हम लोगों को या तुमको बहुत सारे हम लोगों के लिए भी ये इस्तेमाल करना, क्योंकि होता क्या है पत्रकारिता में एक जार्गन बहुत रहते हैं, जी उसके अलावा जाना नहीं चाहते, कि जनता ममता को हराना चाहती थी, जनता ममता को हराना, अरे ममता को हराना चाहती थी तो लेफ्ट को थोड़ी लाई है, वो जी बीजेपी को लाना चाहती थी, इसलिए उसने जनता ने हराया, उसके सामने क्लैरिटी थी, तो बीजेपी को भी पॉजिटिव वोट मिल रहा है ना। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि अब उनको कोई यूजफुल आइडियट या उसकी जरूरत है, लेकिन होता क्या है कि वो एक पॉलिटिकल आइडिया इस तरह से होता है, अभी भी वो इसको लेके अगर उनको, मुझे लगता है कि वो अपने एक रीच से ज्यादा नहीं जाते। दरअसल कोई भी पार्टी हो वो हमसे ज्यादा सोचती है उन इश्यूज को, उनको मालूम है कि ये हमको कहाँ फायदा देगा, कहाँ नुकसान देगा, कितना जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अभी अपने गणित में, वरना तो आप ये लेके आए हो, ये दिखाना आपने बता भी दिया, आप उनको ये भी कर रहे हैं, तो उससे जरूरी नहीं कि फर्क पड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी भी आ जाएंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बीजेपी को इससे ज्यादा उनसे डर लगेगा, क्योंकि यूपी में आप देख चुके हो ना, जी और बिल्कुल। उसके बाद असम की इंचार्ज बनाई गई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। गांधी परिवार के किसी भी एक सदस्य को किसी एक राज्य की समिति का अध्यक्ष बनाकर बांधा नहीं गया, क्योंकि उसकी तो ताकत, सक्षम, क्षमता अपार होती है। जी तो आपने दोनों जगह देखा, दोनों जगह वो आ रही, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनका एक अपना गणित हो सकता है, जिसको मैं नहीं मानता, कि मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए रखते होंगे। वो ये है कि चूंकि अटैक करना है, तो अटैक के लिए वो समय चूज करते हैं कि हाँ अभी, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, वो नहीं करते। आपने देखा होगा कि अभी शरद पवार ने क्या किया, हाँ उसने कहा बिल्कुल। राष्ट्रपति के साथ, तो मैं यही कह रहा हूं कि इनके साथ जो है प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें समय पर आती हैं, इसीलिए मुझे लगता है। और बस मुझे उसमें सारी चीज में फनी बस सुप्रिया श्रीनेत का ही लगा कि उसको इतनी ज्यादा उसको रागिनी नायक, जो आपके समय में छात्र आंदोलन जी नेता रही, डीओ के। हाँ, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि इनके पास इतना, मतलब ये लोग वाकई पढ़े हैं या क्या किया इन्होंने, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जी तो
तो दर्शकों श्रोताओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको आगे भी बढ़ाइए। धीरेन्द्र सर धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पर भी पाए जाते हैं। अगर आपको कुछ मौलिक, कुछ अनूठी, कुछ अलग तरह की जानकारी चाहिए राजनीतिक या अन्य विषयों पर, तो उसे जरूर सुने, जरूर फॉलो करें। व्यालोक वाणी को जितना स्नेह और प्रेम आप दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, बनाए रहिए। और फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। धीरेन्द्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, अभी के लिए आज्ञा, फिर मिलेंगे। जय सिया राम। जय श्री